नमस्कार स्टूडेंट, मैं कौन वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल KB स्टडी हब 0760 में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का यह क्वेश्चन हमारा दोबारा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने पिछली कक्षाओं में बता चुका है। ठीक है, बता चुके हैं। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर ये क्वेश्चन हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया। ठीक है, तो उन्हीं के लिए ये इस क्लास को हम दोबारा बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, आप यदि ठीक है स्किप करके देखे होंगे उस क्लास को तो ना समझ में आया होगा, तो वो आपकी गलती है। यदि आपने स्किप करके नहीं देखा होगा तो ना समझ में आया होगा, तो हो सकता है हमने कहीं ठीक है आपको अच्छे से समझा नहीं पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास आपको इतने अच्छे ढंग से समझाएंगे, इतने बेहतरीन ढंग से समझाएंगे कि ये क्वेश्चन आपके जहन में बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बट आप हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी किए इस क्वेश्चन को दोबारा हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, कि क्या कमी रह गई, क्या आपको समझ नहीं आया। तो इसके लिए दोस्तों पहले फार्मूला एक देखते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है कि 10, ध्यान रखिएगा, 10A बराबर फार्मूला होता है साइन कॉस के टर्म में साइन A बटे का कॉस A। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कॉस A। यहाँ तक बात समझ आई। अब 10 का एक अपोजिट होता है कॉट, त्रिकोणमितीय इसको अनुपात बोलते हैं। ठीक है, कॉट A बराबर होता है इसी का कॉस A बटे का साइन A। ठीक बाबू, यहाँ तक बात समझ आई ना। अब याद रखिएगा, अगर 10 पे कुछ आप स्क्वायर लगाते हैं, कुछ करते हैं, तो वही काम साइन और कॉस पे होगा। तो अगर हमने क्या करें, 10 स्क्वायर A लगा दें, इसका अगर फार्मूला देखें तो आपने स्क्वायर यहाँ भी लगाना होगा। ठीक है, साइन और कॉस पे भी। तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर A बाई का कॉस स्क्वायर A। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। अब यही काम हमने कॉट पे करना है। अगर कॉट है, कॉट स्क्वायर A करें तो हमारा यहाँ इस पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर A बाई का साइन स्क्वायर A। ठीक बाबू, अब यही जो फार्मूला है 10 स्क्वायर A और कॉट स्क्वायर A का, वही हमें अपने क्वेश्चन में रख देना है। ठीक है, क्वेश्चन में रख दें। चलिए यहाँ रख दिया जाए। ठीक है, 1 + 10 स्क्वायर है। अब 10 स्क्वायर का फार्मूला हम निकाला है। ठीक है, 1 प्लस का 10 स्क्वायर का क्या है, साइन स्क्वायर A बटे का कॉस स्क्वायर A। ठीक है, बात यहाँ तक समझ आई। और पूरी डिवाइडर बाई क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A है। तो कॉट स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर A बटे का साइन स्क्वायर A। यहाँ तक बात समझ आई। अब देखिए, हमको यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम। क्या चीज़, लघुत्तम एलसीएम। हमने क्या करना है, देखिए ये यहाँ कुछ नहीं है तो ये बटे 1 लगाइएगा। ठीक है, 1 के बटे देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लगा लीजिएगा। अब हमने क्या करना है, अब इसका एलसीएम लेना, ऊपर वाला एलसीएम लेंगे। अगर हम ऊपर अगर एलसीएम लें तो देखिए छोटा सा डिवाइडर। ठीक है, अब देखिए ये कॉस और 1, ये यहाँ 1 है और यहाँ कॉस स्क्वायर, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर A ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर A। यहाँ तक लिखे। अब 1 से क्या करेंगे, हम लोग कॉस स्क्वायर में डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, तो जैसी बात कॉस से रहेगा। अगर 1 से हमने इसमें डिवाइड किया तो कॉस स्क्वायर ही आएगा। अब कॉस स्क्वायर इसमें जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ध्यान रखिएगा, अगर 1 का किसी नंबर में या किसी लेटर में मल्टीप्लाई होता है तो वही चीज़ आता है। तो अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर A ही होगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A। अब प्लस का, अब देखिए कॉस में अगर कॉस से डिवाइड, मतलब कॉस स्क्वायर A में कॉस स्क्वायर A से डिवाइड करें तो एक बार जाएगा। जैसे अब मान लीजिए 2/2 है, इसको काटेंगे क्या आएगा, एक ही आएगा ना। मतलब सेम नंबर या लेटर जो भी हो, सेम लेटर से सेम लेटर या सेम नंबर से सेम नंबर में अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो अगर हम कॉस स्क्वायर A से कॉस स्क्वायर में डिवाइड करें तो एक आएगा 1 का अगर किसी नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर वही लेटर आता है। तो 1 जाकर के साइन स्क्वायर A में मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर A। बात समझ बाबू, यहाँ तक बड़ा सा डिवाइडर लगाएगा, लगा दिए। अब ये तो ऊपर वाला काम हो गया, यहाँ तक का काम हो गया। अब नीचे भी कुछ है तो यही काम नीचे भी करना है। ठीक है, एक डिवाइडर लगाएगा ऐसे। अब यहाँ लिखिएगा साइन
स्क्वायर ए। अब क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर 1 और साइन स्क्वायर ए का अगर हम एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर ए ही आएगा। अब वही काम जैसे ऊपर किए हम, 1 का साइन स्क्वायर 1 का यहाँ साइन स्क्वायर ए में अगर डिवाइड करते तो साइन स्क्वायर ए ही आएगा। अब साइन स्क्वायर ए 1 में जाकर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब इस साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा, 1 जाकर किस में गुणा होगा, कॉस स्क्वायर ए में, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक बाबू, यहाँ तक बात समझ आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा देखिए। अब एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला हम ऊपर लिख दे रहे हैं। देखिए एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ लिख दें। ठीक है, एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, या बराबर 1 होता है। ठीक है, या आपको मिल जाए, ये कहीं मिल जाए तो उसकी जगह 1 रख दीजिएगा, या देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मिले तब भी 1 रखिएगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हमने 2 में अगर 3 को जोड़ें तब भी 5 आएगा, अगर 3 में 2 को जोड़ें, 3 में 2 को जोड़ें तब भी 5 आएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं। तो वही काम अगर हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए करें, या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए करें, तब भी हमारा फार्मूला जो बनेगा 1 ही आएगा। ठीक, बात समझ आई यहाँ तक। चलिए ये फार्मूला है। अब यही फार्मूला जहाँ मिले आपको, अगर ये कहीं दिख रहा है, ठीक ना, तो आप वहाँ 1 रख दीजिएगा। ठीक है, क्या करेगा 1। तो देखते हैं कहीं दिख रहा है क्या। देखिए ऊपर अगर हम देखें, यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, तो इसकी जगह 1 रख दीजिएगा, तो 1। और बटे में क्या है, बटे में देखिए कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ रख दिए कॉस स्क्वायर है। ठीक है, अब वही काम नीचे आ जाइए, यहाँ देखिए ये वाला। ठीक है, ये क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, तो इसकी जगह 1 रख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फार्मूले में होता है, वो फार्मूला होता है, वो कहीं समझना नहीं, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बटे का साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसे बटे में 4 चीज़ें हैं, 4 बटे में देखिए, तो पहले का चौथे में गुणा करिएगा और दूसरे का तीसरे में। ये पहला है, ये दूसरा है, ये वाला तीसरा है, ये वाला चौथा है। ठीक है, ये पहला है, तो पहले का चौथे में गुणा और दूसरे का तीसरे में गुणा। ठीक है, तो पहले का चौथे में करेंगे तो ऊपर जाएगा, अभी बताया ना, जब किसी नंबर या किसी लेटर में 1 का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, वही नंबर आता है, वही लेटर आता है, तो इसमें गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बटे का, अब कॉस का 1 में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए का, तो वही चीज़ आएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको हम ऊपर एक फार्मूला बताए थे, देखिए थोड़ा ऊपर अगर ध्यान दें, देखिए अगर टेन स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक ना, होता है कि नहीं। देखिए तो अगर भाई देखिए 2 बराबर अगर मान लीजिए 3 है तो 3 बराबर भी 2 कह सकते हैं ना। अगर 2 3 के बराबर तो 3 2 के बराबर कह सकते हैं कि नहीं। सपोज दैट 2 3 के बराबर तो होगा नहीं, बट मान लीजिए अगर 2 3 के बराबर है तो 3 क्या 2 के बराबर नहीं होगा ना। तो वही काम हमने यहाँ करना है। अगर टेन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए बाई का कॉस स्क्वायर ए के, तो क्या साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए कहीं मिल गया तो वहाँ हम टेन स्क्वायर ए लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं ना। तो वही काम हम यहाँ करना है, हमने वही काम यहाँ करना है। ठीक बाबू, समझ आया कि नहीं। चलिए वही काम हमने यहाँ करना है। तो देखिए यहाँ मिल गया ना, तो इसके जगह हम क्या रखेंगे, इसके जगह पे टेन स्क्वायर ए रखेंगे। क्या रखेंगे, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया। यहाँ आप सूत्र लिख दीजिएगा, फार्मूला सूत्र क्या है कि साइन स्क्वायर ए बटे का कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसी के बराबर टेन स्क्वायर ए कर लीजिएगा, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, बात समझ, टेन स्क्वायर ए। बस फाइनली हमारा ये आंसर आ गया। अब आई कि नहीं बात समझ में, अब बताइए दोस्तों। तो बाबू आपने ये क्वेश्चन कहा था हमको सर बिल्कुल नहीं समझ आया, तो दोस्तों तो बाबू जो है आप इस जो है क्लास को बिना स्किप किए देखिएगा। तो इस बार हमने 100 प्लस ही समझाने की कोशिश किया, 100% प्लस ही समझाने की कोशिश किया है। हर वीडियो में ही हर क्वेश्चन हम 100% प्लस ही समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहा। फिर दोस्तों अगली वीडियो में मुलाकात होगी, आशा करते हैं बाबू।
अगर यदि आपको नहीं समझ आएगा तो इस वीडियो को देखने के बाद ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आशा करते हैं। बट जो है वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। फिर अगली वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।